क्योंकि चीन ने तो खुली वार्निंग दे दी है कि उसका ईरान के साथ समझौता है और अगर किसी ने चीन के जहाज रोके तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम अपने समझौते के तहत ईरान से तेल गैस ले रहे हैं और उसी के तहत जहाज आ रहे हैं। चीन ने कहा है कि हमारे जहाज हॉर्मुज से होकर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। ईरान के साथ हमारा ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है, हम इसका सम्मान करते हैं और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मामलों में दखल ना दे। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज हमारे लिए खुला हुआ है। चीन साफ साफ कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के जहाजों के लिए खुला है और अगर अब अमेरिका की वजह से चीन के जहाजों की आवाजाही पर कोई असर पड़ता है तो यह अच्छा नहीं होगा। अब चीन के बयान का सीधा मतलब यह है, या फिर मतलब आप कहिए कि वार्निंग है, कि चीन के मामलों में अमेरिका बिल्कुल ना पड़े और अगर पड़ता है तो इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ चीन की नहीं है, रूस भी खुलकर ईरान के साथ। रूस और चीन ने ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हॉर्मुज खुलवाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया था और उसके बाद वह प्रस्ताव गिर गया। अब चीन ने तो अमेरिका से कह दिया कि हमारे जहाज कैसे रोकोगे। वहीं रूस भी कह रहा है कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसी भी देश के जहाज को रोकने से तनाव बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें अस्थिर हो जाएंगी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह बड़ा झटका होगा। यह दो टूक रूस की ओर से कहा गया। चीन के जहाज अगर ट्रंप ने रोके तो आगे क्या होगा? चीन जाहिर सी बात है चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने तेवर पहले ही दिखा दिया है। रूस भी उसके साथ है और यह सवाल तो अमेरिका से पूरी दुनिया पूछेगी कि अगर ईरान से कोई जहाज निकल रहा है तो बीच रास्ते में खड़े होकर अमेरिका उसे कैसे रोक सकता है। यानी ट्रंप के लिए यह नाकेबंदी करना आसान नहीं है, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। किसी भी देश के जहाज को रोकने के लिए कुछ नियम होते हैं, इंटरनेशनल कानून होते हैं। इन सबके बीच भारत के जहाज भी लगातार हॉर्मुज क्रॉस करके आ रहे हैं। आज फिर भारत की ओर से कहा गया जो 15 फंसे थे उनको भी एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि भाई इनको ट्रंप कैसे रोक सकते हैं। आप देखिए, कुछ जानकारी आपके सामने रखता हूं। सीज फायर के बाद पहला भारतीय जहाज एलपीजी टैंकर जग विक्रम भारत आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर यह जहाज कल तक भारत आ सकता है। शुरुआती मार्च के बाद हॉर्मुज पार करके भारत आने वाला यह 9वां जहाज है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने का ऐलान तब किया है जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लेवल पर इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दुरुस्त कर लिया जाए। दूसरे देश क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटेन के पीएम ने कहा है कि हॉर्मुज का बंद रहना बहुत नुकसानदेह हो रहा है, इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और अस्थिरता बढ़ रही है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए 40 से ज्यादा देशों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया है। एक सम्मेलन पहले भी हो चुका है। इस हफ्ते ब्रिटेन और फ्रांस एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाले हैं और इस शिखर सम्मेलन का मकसद ही है कि संघर्ष खत्म होने के बाद इंटरनेशनल शिपिंग को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम किया जाए। वहीं फ्रांस ने भी कहा है कि हमारा यह फैसला पूरी तरह से रक्षात्मक है, जो युद्ध में फंसे पक्षों से बिल्कुल अलग होगा। यानी दूसरे देशों की सोच ट्रंप से अलग है। ट्रंप ताकत दिखाकर, डर दिखाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं। उनको यह लग रहा है कि पावर के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए फिर किसी से युद्ध भी क्यों ना करना हो। लेकिन दूसरे देश सोच रहे हैं कि बातचीत करके हॉर्मुज को खुलवा लिया जाए। वो ट्रंप के युद्ध के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते और पहले भी नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर ट्रंप नाकेबंदी पर अड़े रहे तो फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। जो सीज फायर 2 हफ्ते का है उसके बढ़ने के चांस नहीं होंगे। लेकिन ट्रंप अगर फिर से युद्ध करेंगे तो क्या ईरान को झुका लेंगे? इस पर पूरी दुनिया को शंका है और ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि अब तो ईरान को तगड़ा बैकअप भी मिल रहा है। कुछ देश खुलकर साथ हैं कि भाई कैसे रोकोगे जा। आप देखिए कि रिपोर्ट आई है कि चीन अपने खतरनाक हथियार ईरान को दे रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने पहले से ही तेवर दिखाया। चीन ने ईरान को CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दी। यह मिसाइल वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर पर हमला करने के लिए बनी। ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9B भी चीन ने दिया है। यह हवाई हमलों को बेअसर करता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। चीन ने लंबी दूरी का सर्विलांस रडार YLC-8B UHF भी ईरान को दिया है। यह रडार अमेरिकी स्टिल्थ जेट्स F-35 और B-2 को पकड़ने में सक्षम है। वैसे भी इस युद्ध में F-35 को ईरान मजा चखा चुका है। चीन ने ईरान को मैनपैड्स यानी कंधे पर रखकर दागने वाले रॉकेट भी दिए हैं। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की चर्चा है। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल से जुड़े कई केमिकल भी दिए हैं, जो उसके हमलों को और घातक बनाएंगे। इधर ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। वो खाड़ी देशों के साथ संपर्क कर रहा है। युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर हमले किए। सीज फायर के बाद अब ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से आज बातचीत की। सऊदी अरब को इस्लामाबाद में हुई बातचीत की जानकारी दी गई
कि क्या वहां पर बातचीत हुई, अमेरिका का क्या तेवर था, हमने क्या बातें रखी और कैसे अमेरिका अड़ा हुआ था, सब कुछ चर्चा हुई। यानी ईरान भी अब अपने पत्ते खोल रहा है और अपना स्टांस चेंज कर चुका है। चीन, रूस का ईरान को सपोर्ट है। उधर दूसरे देशों के कुछ जहाज आने जाने को लेकर ईरान ने ट्रंप के साथ फिर से खेला कर दिया। उधर सऊदी अरब जैसे देशों से भी ईरान बातचीत कर रहा है। यानी ईरान को जितना कमजोर ट्रंप बता रहे हैं वो उतना कमजोर नहीं है, ये वो जता रहा है और ट्रंप को संकेत भी दे रहा है। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की सेना तबाह हो गई है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। जैसे ये तस्वीर आप देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे ईरान की नेवी ने जारी किया है। एक अमेरिकी वॉरशिप, आप तस्वीर देखिए कैसे घेर कर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक अमेरिकी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचता है, जिसके बाद ईरान की नेवी उसे चेतावनी देती है कि फौरन वापस चले जाओ नहीं तो हमला कर देंगे। ईरान की ओर से चेतावनी आती है तो अमेरिकी वॉरशिप वापस चला जाता है। अब कोई ट्रंप से जाकर पूछे कि अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई है तो ये कौन आकर चेतावनी दिया जिसके बाद आपकी वॉरशिप चली गई। यानी एक बात साफ है कि ईरान की नेवी खत्म करने का ट्रंप का दावा पूरी तरह से ठीक नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के फेलो और ईरान मामले के जाने माने रिसर्चर फारजिन नदीमी ने ईरान की नेवी पर बड़ी बात कही। और यह बड़ी बात क्या है, यह भी आपको बताता हूं। ईरान के पास जब अभी भी 60% तेजी से चलने वाले अटैक स्पीड बोट मौजूद हैं। ये स्पीड बोट मिसाइल फायर करने में भी सक्षम होते हैं। ये सैटेलाइट के रेंज में भी नहीं आते क्योंकि ये 32 किलोमीटर लंबे समुद्र के पहाड़ी कोस्ट में तैनात किए जाते हैं। कमांड मिलने के कुछ ही सेकंड में ये मिसाइल से फायर करते हैं, अटैक कर देते हैं। ये स्पीड बोट कुछ ही मिनट में दुश्मन के जहाज तक पहुंच जाती है। दरअसल 1980 के दशक में अमेरिका ने ईरान के कन्वेंशनल बड़े बड़े नेवी शिप तबाह कर दिए। उसी के बाद ईरान ने अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से छोटे छोटे शिप्स और बोट्स तैयार किए। ईरान की नेवी ने अपने डिप्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। आज ये छोटे छोटे जहाज कन्वेंशनल बड़े जहाजों से ज्यादा इफेक्टिव हैं उसके इलाकों के हिसाब से। कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट अटैक क्राफ्ट स्पीड बोट की पूरी फ्लीट मौजूद है। अमेरिका भी शायद अब समझ रहा है कि ईरान की नेवी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, भले ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे मीडिया के सामने आकर। आज ही ट्रंप ने ईरान की नेवी की फास्ट अटैक शिप को तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नौसेना समुद्र की गहराइयों में पड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हमने ईरान के फास्ट अटैक शिप पर भी हमला नहीं किया क्योंकि वो कोई बड़ा खतरा नहीं है। क्या तो पूरी नेवी ही समाप्त हो गई। अगर इसमें से कोई भी जहाज नाकेबंदी के पास आता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आतंकी हमले हो सकते हैं। लोन वुल्फ स्टाइल में यह हमले किए जा सकते हैं आगे नियर फ्यूचर में। यहां तक कि ट्रंप की सुरक्षा भी अब बेहद कड़ी कर दी गई है। यह तस्वीर आप देखिए जो स्क्रीन के इस हिस्से में, इसमें ट्रंप के बॉडीगार्ड के हाथ में आपको ड्रोन गन दिखाई दे रहा है। इस गन से ड्रोन हमलों को नाकाम किया जाता है। यानी खतरा अमेरिका समझ रहा है कि यह उनकी दहलीज तक पहुंच सकता है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की जान पर बनाई। दूसरी तरफ अमेरिका में भयंकर फजीहत हो रही है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह तस्वीरें आप देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने रखा हूं। दुनिया युद्ध में परेशान है, तेल गैस संकट को लेकर परेशान है, नाकेबंदी का ऐलान अलग से है और ट्रंप कहां पहुंचे हैं? यूएफसी फाइट का मजा लेने के लिए। फाइटर के साथ आप ये तस्वीर देखिए, कान में बातचीत कर रहे हैं। मतलब ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया जाए भाड़ में, ट्रंप अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। अभी तो अमेरिका में भी चर्चा तेज हो रही है कि क्या ट्रंप की मेंटल हेल्थ ठीक भी है या नहीं। एक लड़ाई बातचीत में फेल हो गए, फिर समुद्र में नाकेबंदी की बात और मैच जाकर देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी पोस्ट की है जिससे लोग हैरान हैं। यह तस्वीर ट्रंप ने शेयर की थी। इस तस्वीर में चांद पर ट्रंप टावर को दिखाया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, मुल्कों में ट्रंप के अपने रियल एस्टेट के बिजनेस हैं, लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए चांद की सतह पर ट्रंप टावर खड़ा दिखाया है। ट्रंप को अपनी आलोचना करने वाले भी पसंद नहीं। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि कोई उनके फैसलों का विरोध करे। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप की आलोचना की है। एक और तस्वीर देखिए जिसके बारे में चर्चा अब हो रही है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की, जो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इस तस्वीर में ट्रंप को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया। पहली तस्वीर आप देखिए, जीसस क्राइस्ट के तौर पर। तब सोचिए कि जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, फिर अमेरिका में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की मेंटल स्टेटस ठीक है या नहीं। मतलब अपनी ही तस्वीर जीसस के तौर पर। और यह क्या मानसिक तौर पर जो स्वस्थ है वो ऐसा करने देगा या फिर करेगा? ट्रंप दरअसल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर पर ईरान युद्ध के मुद्दे पर जैसे फैसले ले रहे हैं, उस पर लोग अलग अलग हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यह है
कि इजराइल के पास ट्रंप का कोई सीक्रेट है, जिसके बारे में पाठशाला में हमने आपको पहले बताया भी। अब खुद नेतन्याहू ने ऐसी बात कही है जिससे इस थ्योरी की फिर से चर्चा हो रही है। दरअसल नेतन्याहू ने कहा है कि इस्लामाबाद से लौटते समय जेडी वेंस ने उनको फोन किया था। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को डिटेल में बातचीत की जानकारी दी। नेतन्याहू ने बताया कि ट्रंप प्रशासन उनको डेली ब्रीफ करता है, ईरान के साथ नेगोशिएशन पर भी उनको रिपोर्ट करता है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद अमेरिका में हल्ला मचा हुआ है। मीडिया में लोग ट्रंप की खिल्ली उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को पर्दे के पीछे से क्या नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं कि जो डेली ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं हैं ट्रंप को लेकर अलग अलग तरीके की, और खुद उनके अमेरिका में उनके मेंटल स्टेटस को लेकर चर्चा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं पाठशाला में। अब अगली क्लास की बातचीत। अमेरिका ईरान के बीच में पड़कर भिखारी पाकिस्तान का तेल निकल गया। लोन चुकाने के लिए अब किससे लोन मांग रहा है पाकिस्तान? फेल बातचीत में मुनीर शहबाज की गजब की बेइज्जती हुई है, और फ्री खाने पर ऐसा लोग टूट गए कि लोग ही पूछ रहे हैं कि शादी में आए थे क्या या फिर पीस टॉक को कवर करने के लिए। ईरान अमेरिका के बीच में पड़कर मुनीर शहबाज ने अपने लिए जमकर माहौल बनाया, एक इवेंट के तौर पर पेश किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे लेकर गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो हवा 2 दिन में ही निकल गई और फट से निकल गई। हालत यह हो गई है कि ईरान अमेरिका की बात कराने की हवाबाजी कर रहे पाकिस्तान का ऐसा तेल निकला है कि लोन लेकर लोन भरने की नौबत आ गई। इसके लिए फिर से मारामारी हो रही है और पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच हुई पीस टॉक्स ही सिर्फ नाकाम नहीं हुई, इस्लामाबाद में इसके लिए जो शहबाज और मुनीर ने जिस तरह इवेंटबाजी की, उसको लेकर पाकिस्तान की भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो रही है। खुद पाकिस्तान की पब्लिक और वहां के बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद शांति वार्ता को पाकिस्तानी सरकार के करीबी पत्रकारों ने ही तमाशा बनाकर रख दिया। लोग तो यह भी कहकर मजे ले रहे हैं कि मुनीर और शहबाज के इशारे पर चलने वाले पत्रकारों का पूरा फोकस विदेशी पत्रकारों के लिए परोसी गई खाने पीने की चीजों पर ज्यादा था। पाकिस्तान के ही लोग पीस टॉक में पहुंचे पाकिस्तानी पत्रकारों के सूट बूट पर मजे लेते दिखाई दिए। तो एक महिला पत्रकार पर नाइट ड्रेस वाला पैजामा पहनकर ही कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की इसके लिए जमकर शीशा लेदर भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो ये कैसे पाकिस्तान की मीडिया है, जैसे पीस टॉक इवेंट मैनेज किया उसी तरीके से ये भी मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार बस यही कवर करते रहे कि कौन कौन सी डिश बनी हुई है, पत्रकारों के लिए मुफ्त में खाने के लिए क्या क्या परोसा गया है, और इसकी रील्स बनती रही। पाकिस्तान में हो रही ऐतिहासिक बातचीत तो फ्री के गुलाब जामुन और फ्री की कॉफी में ही डूब कर रहेगी। तो आज पाठशाला में इस्लामाबाद पीस टॉक को लेकर पाकिस्तान की हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब लोन चुकाने के लिए किसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया है और मुनीर पर कौन सा बड़ा संकट मंडराने लगा है। लेकिन पहले आप इस झलक को देखिए। तो ये ट्रेलर आपने देखा। पाकिस्तान ने दांव दरअसल बहुत बड़ा चला था, और दांव ये था कि शांतिदूत बन जाए, एक ढोंग रच दे और डॉलर जमकर कमाए। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। भिखारी पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया और शांतिदूत का चश्मा उतर गया, क्योंकि जैसे ही पीस टॉक फेल हो गए, फिर से शहबाज और मुनीर हाथों में भीख का कटोरा लेकर मदद मांगने के लिए निकल पड़े। पाकिस्तान ने अब अपना लोन चुकाने के लिए किसके सामने झोली फैलाई है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि जिस इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर पाकिस्तान ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया, घर से निकलना लोगों का मना हो गया, उसी इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर पाकिस्तान की कैसे गजब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। दरअसल इस्लामाबाद में पीस टॉक के दौरान पाकिस्तानी सरकार के करीबी पत्रकारों के बीच खाने पीने के इंतजामों को बढ़ चढ़कर बताने की होड़ लग गई। इस बात की होड़ नहीं थी कि खबर कौन सी आ रही है सबसे पहले हम बता दें, लेकिन कौन सी डिश बनी है यह बताने की होड़ थी। इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा घरीदा फारूकी नाम की एक पत्रकार की हो रही। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि घरीदा फारूकी जल्दबाजी में हरे रंग का नाइट सूट पहनकर इवेंट में पहुंच गई। लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट तक कायदे से सूटेड बूटेड होकर जाना था, लेकिन ये नाइट ड्रेस पहनकर कौन जाता। इसके लिए सोशल मीडिया पर उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए, इंटरनेशनल इवेंट है, इन मोहतरमा को आप देखिए, इनकी वेशभूषा आप देखिए। क्या आपको लगता है कोई इंटरनेशनल इवेंट और गंभीरता से अगर हो रहा हो और गंभीरता से कोई पत्रकार कवर करने जाए, तो लोग पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि जब पत्रकार ही गंभीर नहीं तो गंभीरता की बातचीत कैसे हो। अब यह भी देखिए कि जिस पाकिस्तानी पत्रकार घरीदा फारूकी की
पैजामा पहनकर पीस टॉक में पहुंचने पर खिंचाई हो रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है जिसके लिए वो निशाने पर आ गए। घरीदा फारूकी दरअसल पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है। वो पीटीवी होम, एटीवी, दुनिया टीवी, जियो न्यूज, समा टीवी और एक्सप्रेस न्यूज जैसे प्रमुख पाकिस्तानी टीवी चैनलों में काम कर चुकी है। घरीदा फारूकी ने साल 2004 में पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग से अपना करियर शुरू किया था। घरीदा फारूकी को पाकिस्तानी आर्मी का काफी करीबी माना जाता है और साल 2024 में उन्हें पाकिस्तान दिवस पर तमगाए इम्तियाज का अवार्ड भी मिल चुका है। अब यह सोचिए, तमगाए इम्तियाज का अवार्ड मिला, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के लिए उन्हें पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही किस तरह निशाने पर ले लिया। बात इतनी नहीं है, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने तो उस दुकान को भी ढूंढ निकालने का दावा कर दिया जहां से पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह हरे रंग की ड्रेस खरीदी थी। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में पत्रकार अपने ही पत्रकारों से, जो कि आसिम मुनीर के करीबी हैं, इतने खफा हैं कि पाकिस्तान की इमेज डेंट कर दी कि ड्रेस वाली दुकान तक पहुंच गए। पाकिस्तानी पत्रकार की पैजामा वाली ड्रेस पर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी पत्रकारों को ईरान की महिला पत्रकारों से सीख लेने की नसीहत दे। लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान खुद को इस्लामी देश बताता नहीं थकता था, उसे बुरके में पीस टॉक की कवरेज के लिए पहुंची ईरानी पत्रकारों से सीखना चाहिए। ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आपको दिख रही है मेरे हाथ के इस हिस्से में, ये ईरान के पत्रकार की है उसी पीस टॉक में, और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। इस्लामिक ममालिक की बातचीत करता है, बुरके की बातचीत। आसिम मुनीर को सुन लीजिए, आर्मी चीफ कम मौलाना की भाषा ज्यादा लगेगी, लेकिन यह सीख अपने लोगों पर लागू नहीं होती। दरअसल घरीदा फारूकी अकेली पाकिस्तान पत्रकार नहीं है जिसने इस्लामाबाद पीस टॉक में सिर्फ मुफ्त के खाने पीने और पाकिस्तान सरकार की मेहमान नवाजी का गुणगान किया। पाकिस्तान सरकार के करीबी ज्यादातर पत्रकार इसी लाइन पर कवरेज करते दिखाई दिए। अब कोल्ड कॉफी मिल रही है, रसगुल्ले का इंतजाम है, चिकन बिरयानी कोरमा का इंतजाम है। पत्रकार इस तरीके से इन बातों की चर्चा कर रहे हैं जैसे किसी भी इवेंट में पहली बार पाकिस्तान में इस तरीके का इंतजाम उन्हें देखने को मिला। शहबाज और मुनीर को खुश करने के लिए पीस टॉक में बिरयानी गुलाब जामुन के लिए माहौल बनाने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों की वहीं दूसरे पत्रकारों ने क्लास लगाई। उन्होंने इन पत्रकारों